कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहर किसी और से नहीं बल्कि अंदर खुद से ही चल रही होती है। वो जंग जिसमें हम खुद से बार बार सवाल करते हैं, क्या मैं ठीक हूं? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा? कल क्या होगा? हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है और कई बार हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। छोटी छोटी बातें दिमाग में चक्कर काटती हैं और हम उसी में उलझते रहते हैं। धीरे धीरे ये चिंता हमारी नींद, हमारी शांति और हमारे आत्मविश्वास को खा जाती है और तब ऐसा लगता है जैसे हम अंदर से टूट रहे हैं, जैसे अब खुद से लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अगर आप भी ऐसी ही मानसिक जंग से गुजर रहे हैं तो निक ट्रेंटन की किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन आपके लिए उम्मीद की एक नई किरण हो सकती है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल गाइड है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा दिमाग चिंता क्यों करता है, हम छोटी छोटी बातों में डर क्यों महसूस करते हैं और कैसे हम अपने ब्रेन की वायरिंग को दोबारा इस तरह से सेट कर सकते हैं कि डर और घबराहट की जगह हम शांति, स्पष्टता और वर्तमान में जीना सीख सकें। यह किताब खास तौर पर दिमाग के दो हिस्सों पर फोकस करती है। पहला, एमिगडाला, जो हमारे डर और भावनाओं को नियंत्रित करता है, और दूसरा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे लॉजिक और सोच को दिशा देता है। जब इन दोनों के बीच संतुलन बिगड़ता है तभी हमारे भीतर बेचैनी पैदा होती है। निक ट्रेंटन हमें बेहद आसान और असरदार तरीकों से सिखाते हैं कि कैसे इस असंतुलन को समझें, कैसे अपने डर को दबाने की बजाय उसे पहचानें और स्वीकार करें, और कैसे अपने दिमाग को दोबारा शांति की दिशा में रिवायर करें। अगर आज आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी परेशानी बन गया है तो यह किताब उसे आपका सबसे बड़ा समाधान बना सकती है। प्रकरण 1, चिंता क्या है और यह कैसे पैदा होती है? What is anxiety and where does it really come from? चिंता एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी दस्तक के हमारे अंदर घर कर लेता है। कई बार हमें खुद नहीं समझ आता कि हमें बेचैनी क्यों हो रही है, दिल तेज क्यों धड़क रहा है, या फिर हर छोटी सी बात पर मन घबरा क्यों जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि चिंता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की एक स्वाभाविक सुरक्षा प्रणाली है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनी है। जब भी हमारे आसपास कोई परेशानी या अनजाना डर होता है तो दिमाग के अंदर मौजूद अमिगडाला नाम का हिस्सा बिना कुछ सोचे समझे अलार्म बजा देता है। खतरा है, बचाओ। जीवन में समस्या तो तब शुरू होती है जब यह अलार्म हर समय बजने लगता है, और वो भी बिना किसी असली खतरे के। असल में हमारे अंदर जो डर पैदा होता है वो ज्यादातर बाहर की दुनिया से नहीं आता, बल्कि हमारे पुराने अनुभवों, अनजाने ट्रिगर्स और असुरक्षा की परछाइयों से बनता है। इस अध्याय में लेखक यही समझाते हैं कि चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग का एक ओवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गया है। अगर हम इसे ठीक से समझकर इसके पीछे के कारणों को पहचान लें तो हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं, न कि हम इसके गुलाम बनकर जीते रहें। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग की असली वजह, द रियल रीजन बिहाइंड ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। कई बार तो हम जानते हैं कि कोई बात इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी दिमाग उसे पकड़कर बैठ जाता है, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। एक छोटा सा मैसेज न आना, किसी की बात में थोड़ी बेरुखी, किसी फैसले की जिम्मेदारी, और दिमाग में सवालों की भीड़ लग जाती है। अगर ऐसा हो गया तो वो मुझसे नाराज तो नहीं, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की, और बस यहीं से शुरू होता है ओवरथिंकिंग का जाल। इस अध्याय में निक ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का असली ट्रिगर होता है फ्यूचर का डर और कंट्रोल की लालसा। हमें हमेशा यह लगता है कि हम सब कुछ पहले से सोच लेंगे तो गलती नहीं होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही खुद को उलझा लेते हैं। हमारा दिमाग उस अगर की दुनिया में फंस जाता है जो शायद कभी होगी ही नहीं। लेखक कहते हैं कि ओवरथिंकिंग से निकलने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में जीना, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और शांति सिर्फ वर्तमान में मिलती है। चैप्टर 3, जब डर आदत बन जाता है, व्हेन फियर बिकम्स अ हैबिट। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर क्यों डर जाते हैं? कभी फोन की घंटी बजते ही दिल घबरा जाता है, कभी कोई गलती होने से पहले ही पछतावा सताने लगता है। ऐसा क्यों होता है? निक ट्रेंटन बताते हैं कि डर जो कभी हमारे बचाव के लिए था, धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है, और इतनी गहरी आदत कि हमें पता भी नहीं चलता
कि हम हर फैसले, हर रिश्ते, हर मौके को डर की नजर से देखने लगे हैं। जैसे बचपन की कोई चोट, कोई ठुकराया गया अनुभव या कोई शर्मिंदगी, ये सब हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। और जब भी कुछ वैसा ही पल आता है, एमिगडाला फिर से अलार्म बजा देता है, भले ही अब कोई असली खतरा ना हो। समस्या ये नहीं कि हमें डर लगता है, समस्या ये है कि हमने डर को पहचानना ही छोड़ दिया है। और अब वो डर हमें अपनी सोच, हमारे रिश्ते, यहां तक कि हमारे फैसलों को कंट्रोल करने लगा है। इस अध्याय का सबसे गहरा संदेश है, जब डर आदत बन जाता है, तब हमें उससे लड़ने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत होती है। डर के हर ट्रिगर के पीछे एक कहानी होती है, और जब हम उस कहानी को खुद से बोलना शुरू करते हैं, तभी डर कमजोर पड़ने लगता है। जब दिमाग खुद हमारे खिलाफ काम करने लगता है। चौथी किताब, चिंता करने की आदत, द हैबिट ऑफ वरी। कभी कभी चिंता करना हमें जरूरी लगता है, जैसे अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग तो ये तक सोचते हैं कि अगर मैंने चिंता करना छोड़ दिया तो शायद मैं लापरवाह हो जाऊंगा। निक ट्रेंटन इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। हमने चिंता करने को अपनी आदत बना लिया है। चिंता अब एक सुरक्षा कवच नहीं, बल्कि हमारी एक आदत बन गई है, जो हर स्थिति में अपने आप चालू हो जाती है, भले ही वहां डर की कोई असली वजह हो या न हो। हर दिन हमारा दिमाग वही पुराने डर दोहराता है, वही पैटर्न। क्या मैं ठीक कर पाऊंगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर ये बिगड़ गया तो? चिंता अब वो पुराना दोस्त बन गया है जो साथ तो है, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इस अध्याय में लेखक हमें सिखाते हैं कि जागरूकता, अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब हम जानने लगते हैं कि हम सोच रहे हैं, तब हम उसे बदलने के काबिल भी बनते हैं। चैप्टर 5, अनजाने का डर, फियर ऑफ द अननोन। डर का सबसे बड़ा रूप वो होता है जो दिखता ही नहीं। अगर मैं नौकरी बदलूं तो क्या होगा? अगर ये रिश्ता टूट गया तो? अगर मैं सफल ना हुआ तो? ये सारे सवाल एक ही चीज से निकलते हैं, और वो है अनजाने का डर। निक बताते हैं कि हमारा दिमाग अनिश्चितता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो जानना चाहता है क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और जब जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही नकारात्मक जवाब बना लेता है। हम बुरा सोचकर खुद को तैयार रखना चाहते हैं ताकि झटका कम लगे, लेकिन होता उसका उल्टा है। हम बुरा सोच सोचकर उस अनुभव को जी लेते हैं जो शायद कभी हुआ ही नहीं। यहाँ लेखक सिखाते हैं कि इस डर से लड़ने का तरीका है हमेशा छोटे छोटे रिस्क लेना, और हर बार खुद को ये याद दिलाना कि मैंने इससे पहले भी खुद को संभाला है, अब भी कर लूंगा। चैप्टर 6, डर और सोच का नकारात्मक चक्र, कैटास्ट्रोफाइजिंग एंड नेगेटिव लूप्स। जब हमें एक बुरा ख्याल आता है तो हम उसे वहीं नहीं रोकते, हम उसे खींचते हैं, बड़ा करते हैं और उसमें डर भरते हैं। जैसे अगर मैंने गलती कर दी तो मेरे बॉस नाराज हो जाएंगे, मैं जॉब से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे दूसरा काम नहीं मिलेगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और ये सब सोचते सोचते हम पसीने पसीने हो जाते हैं, जबकि हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं। निक इसे कहते हैं नेगेटिव थॉट लूप्स, यानी डर का ऐसा चक्र जो कभी रुकता नहीं। इस अध्याय में वो हमें सिखाते हैं कि जब भी ऐसा ख्याल आए तो खुद से सवाल पूछें, क्या ये बात सच है? क्या मैंने इसका कोई सबूत देखा है? क्या मैं अपने दिमाग पर पूरा भरोसा कर सकता हूं जब वो डर में है? और यहीं से शुरू होता है आपका बदलाव। चैप्टर 7, माइंडफुलनेस और वर्तमान में रहना, माइंडफुलनेस एंड बीइंग प्रेजेंट। जब हम चिंता करते हैं तो असल में हम भविष्य में जी रहे होते हैं। हमारे दिमाग में हर वो चीज चलती रहती है जो हो सकती है, लेकिन हुई नहीं। निक ट्रेंटन कहते हैं, अगर हमें अपने डर और ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना है तो हमें भविष्य छोड़कर वर्तमान में वापस आना होगा। माइंडफुलनेस कोई जटिल चीज नहीं है, ये सिर्फ इतना है, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप चल रहे हो तो सिर्फ चलना महसूस करो, जब खा रहे हो तो स्वाद को सच में महसूस करो, जब सांस ले रहे हो तो उसकी गर्मी और गहराई को समझो। ये छोटे छोटे माइंडफुल मोमेंट्स हमें हमारे दिमाग के डर से बाहर लाते हैं और हमें अभी में जीना सिखाते हैं। चैप्टर 8, CBT तकनीक, कॉग्निटिव बिहेवियरल टूल्स। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारे व्यवहार तीनों आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे कोई डर आ रहा है, खुद से पूछो, क्या यह डर सच्चा है?
क्या मैं किसी पुराने अनुभव के कारण ये मान रहा हूं? क्या मैं किसी एक घटना को अपनी पहचान बना रहा हूं? सीबीटी हमें सिखाता है, आप अपनी सोच को बदलो, भावनाएं अपने आप बदलेंगी। ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे हमारे दिमाग की पुरानी नेगेटिव वायरिंग ढीली पड़ने लगती है और नई सोच की गहराई से दिमाग खुद को दोबारा प्रोग्राम करने लगता है। चैप्टर 9, जर्नलिंग और आत्म प्रकाश, द पावर ऑफ जर्नलिंग। अपने मन की बातें कागज पर उतारना ये कोई बच्चों की आदत नहीं, ये एक हीलिंग टूल है। निक ट्रेंटन कहते हैं, जब आप अपने डर, चिंता और भावनाओं को लिखते हो तो आप उन्हें देख पाते हो दूरी से, और वही दूरी आपको कंट्रोल देती है। जर्नलिंग के जरिए आप अपने ट्रिगर्स पहचानते हो और अपनी सोच के पैटर्न पकड़ते हो और धीरे धीरे अपने दिमाग से बातें करना सीख जाते हो। तो ये सिर्फ लिखना नहीं होता, बल्कि इससे आपके दिमाग की सफाई होती है। चैप्टर 10, अच्छी आदतें, शांत दिमाग, द रोल ऑफ हैबिट्स इन मेंटल क्लैरिटी। हमारे रोज के छोटे छोटे काम जैसे सुबह जल्दी उठना, टहलना, मेडिटेशन, फोन से दूरी, नींद पूरी करना, ये सब हमारे दिमाग को एक सुरक्षित माहौल देते हैं। निक बताते हैं कि जब दिन की शुरुआत स्थिर होती है तो दिमाग खुद को स्थिर महसूस करता है। आदतें हमारी बाहरी दुनिया को स्थिर करती हैं और धीरे धीरे अंदर की बेचैनी भी शांत होने लगती है। याद रखना, कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, लेकिन जब आप रोज एक एक ईंट रखते हैं तो एक दिन शांति का एक मजबूत घर बनता है। चैप्टर 11, नई पहचान बनाना, बिल्डिंग अ न्यू आइडेंटिटी। बहुत से लोग अपने डर, असुरक्षा और चिंता को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे, मैं तो हमेशा घबराता हूं, मैं तो ओवरथिंकर हूं, मेरे बस की बात नहीं है। निक ट्रेंटन कहते हैं, जब तक आप खुद को पुरानी कहानी में बांध कर रखेंगे तब तक नई जिंदगी की शुरुआत मुमकिन नहीं। इस अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही गई है, आपका अतीत सच हो सकता है, लेकिन वो आपकी पहचान नहीं है। हर बार जब आप कोई छोटी सी जीत हासिल करते हो, जब आप डर के बावजूद कोई कदम उठाते हो, तो तब आप अपनी नई पहचान बना रहे होते हो। यह पहचान अब आपके डर पर नहीं, बल्कि आपके साहस पर टिकी होती है। चैप्टर 12, धीरे धीरे डर का सामना करना, फेसिंग योर फियर्स। ग्रेजुअली डर से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, उसे टुकड़ों में तोड़कर धीरे धीरे सामना करना। डर से लड़ना मतलब ये नहीं कि आप एक ही दिन सब कुछ जीत लें, बल्कि इसका मतलब है हर दिन एक छोटा सा कदम। अगर भीड़ से डर लगता है तो आज सिर्फ दरवाजे तक जाओ, अगर कॉल करने में घबराहट होती है तो आज सिर्फ नंबर डायल करो। ये छोटे छोटे एक्सपोजर दिमाग को ये सिखाते हैं कि डर में जान नहीं है, वो बस एक एहसास है जो बीत जाएगा। जैसे जैसे हम इन छोटे डर से लड़ते हैं, हमारा दिमाग नई वायरिंग बनाने लगता है और वही असली बदलाव की शुरुआत है। चैप्टर 13, शांत दिमाग को बनाए रखना, सस्टेनिंग द काल्म ब्रेन। एक बार जब हम चिंता से थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो अगला सवाल आता है, इसे बनाए कैसे रखें? निक कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, वैसे ही दिमाग को शांत रखने के लिए रोजाना माइंडफुलनेस, अच्छी आदतें और पॉजिटिव सोच की प्रैक्टिस करनी होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हम कैसे अपनी दिनचर्या में ऐसे माइंड एंकर्स बिठा सकते हैं, जैसे सुबह की 5 मिनट की शांति, एक पॉजिटिव जर्नल, या दिन में एक बार गहरी सांस लेकर खुद से पूछना, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। शांति भी एक मसल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मजबूत होगी। चैप्टर 14, चिंता मुक्त जीवन जीना, लिविंग फ्री फ्रॉम एंजाइटी। चिंता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, लेकिन आप सीख सकते हैं उसे कंट्रोल करना, उसे समझना और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी जिंदगी चलाने से रोकना। आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने डर को देख सको, उसे महसूस करो और फिर भी आगे बढ़ सको। एक चिंता मुक्त जीवन का मतलब ये नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं, बल्कि ये कि जब डर आए तो आप उसे समझदारी, प्यार और आत्मविश्वास के साथ संभाल लो। निष्कर्ष, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चिंता हमारे दिमाग की एक खराब आदत बन चुकी है, न कि हमारी पहचान। हमारा दिमाग, खासकर अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, मिलकर हमें खतरे से बचाने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा सोचने लगते हैं तो चिंता और डर पैदा होता है और हम फंस जाते हैं उसी सोच के जाल में। निक ट्रेंटन हमें यह समझाते हैं कि चिंता को मिटाने का रास्ता उसे समझने से होकर जाता है।
जब हम यह जान जाते हैं कि चिंता क्यों होती है, इसका कारण क्या है, तो हम इसे कंट्रोल करना और धीरे धीरे रिवायर करना सीख सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि चिंता को दबाने से कुछ नहीं होता, उसे समझना जरूरी है। हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। अगर सोच को बदला जाए तो जिंदगी बदल सकती है। जागरूकता, अवेयरनेस, पहला कदम है बदलाव की ओर। और सबसे अहम बात, चिंता से छुटकारा पाना संभव है अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। तो अगर आप भी ओवरथिंकिंग, बेचैनी और अनजाने डर से जूझ रहे हैं, तो यह किताब आपको दिखा सकती है वो रास्ता जो डर से नहीं, सुकून से भरा है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को समझना शुरू कर देते हैं, तभी आप अपने जीवन को बदलना शुरू करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरे लोगों की लाइफ में हेल्प कर सकता है, तो ये सबके साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।